आज की इस वीडियो में आप देखने जा रहे हो इस रूम का ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मतलब पहले कैसा था एंड अब कैसा होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपको मैं बजट के हिसाब से बताऊंगा कि भाई ये रूम कैसे ट्रांसफॉर्म किया, मतलब कितने बजट है मैंने किया, सब आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई। मैंने सबसे पहले ना अपने जितने भी आर्टवर्क्स हैं जो कि ऑलरेडी वॉल से गिर चुके हैं, इनको अलग अलग फाइल्स में रखे हैं एंड बहुत सारे हैं भाई साहब, क्योंकि जब भी एक पेपर गिरता था मैं कोई नया ड्राइंग उस पर लगा देता था, तो इसलिए बहुत सारा बंडल हो गया मेरे पास। एंड अब एक एक करके मैंने सारे आर्टवर्क्स को बाहर निकाला, क्योंकि इनके पीछे लगी है डबल साइड सेलो टेप, जो कि आराम से निकाले तो अच्छा है, नहीं तो वो पेपर भी फाड़ सकते हैं। एंड निकालते निकालते मेरे को याद आया कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक ऐसा स्केच है जिसकी वजह से ही ये सारे ड्राइंग्स बने हैं। बेसिकली मैंने शुरू में सिर्फ स्केच करता था, ड्राइंग में मतलब कलर्स में यूज़ नहीं करता था, मैं नहीं करता था, मेरे होता ही नहीं था, आता ही नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक टीचर के कहने पे, मतलब मैम ने कहा कि तुम कलर क्यों नहीं यूज़ करते, थोड़ा कलरिंग करो, थोड़ा इफेक्ट लाओ, पेपर पे अच्छा दिखेगा। एंड उसके बाद से फिर मैंने जब चालू किया वो कलरिंग करना, तो आप देख ही सकते हो भाई वॉल पे क्या ही है, मतलब अलग अलग। एंड इस वॉल में जहाँ पे कुछ नहीं दिखता उधर भी मेरे आर्टवर्क्स हैं। यस, बहुत सारे आर्टवर्क्स ये गद्दे के पीछे भी लगा के रखे हैं मैंने। सबको निकाल दिया मैंने और एक एक करके सारे आर्टवर्क्स के पीछे से मास्किंग टेप को निकाला है। बड़े प्यार से निकाला, नहीं तो पेपर फट सकता है अगेन। यस, बहुत ही आराम से कामली निकालना है। एंड इतने सारे मास्किंग टेप, मतलब एक पूरा एक नया बंडल रेडी हो सकता है इससे। इस साइड का वॉल तो मैंने पूरा खाली कर दिया था, साथ में इस साइड का वॉल भी मैंने खाली कर दिया। एंड अब भाई ये रूम इतना अजीब सा लग रहा है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना अजीब ये रूम कभी नहीं लगता था। मतलब देख रहे हो पूरा खाली है दोनों साइड से, बहुत अजीब लग रहा है। और उनको भी मैं हटाने वाला हूँ, इनको भी कहीं और लगाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल खाली लगने वाला है। एंड इस साइड तो भाई मैं ना इस साइड का विंडो कभी नहीं खोलता था, रीज़न कि यहाँ से हवा डायरेक्ट पास होती थी, तो ये कहीं निकल ना जाए ये सोच के मैं कभी खोलता नहीं था। लेकिन नहीं खोलने की वजह से देखो भाई कितना गंदा हो रखा है। और इस साइड तो फिर भी मतलब क्या, वॉल अंदर के साइड में है तो हवा पास भी होता था, तो डायगनली ऐसे रूम से क्रॉस होता था, तो ड्राइंग्स नहीं गिरती थी कभी, उस पर ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आई, तो इसलिए वो फिर भी साफ़ है। एक वो बस ज़्यादा दिख रहा है, बाकी साफ़ तो है ही। इधर वाले को बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। एंड अभी सब ड्राइंग्स को मैंने फाइल में कर दिया, मतलब यहाँ देखो इस वाले साइड के जितने भी ड्राइंग थे ना उनको मैंने खुल जा, तो इस साइड वाले जितने भी ड्राइंग्स और थोड़े और अलग से जो फाइल में थे उनको मैंने यहाँ दूसरे फाइल में डाल दिए। अब इनको मैं ऐसे ही में रखने वाला हूँ, इनको वॉल पे नहीं लगाने वाला। देखो यार ये कितने गंदे हो गए, गंदे इन द सेंस मेरे कहने का मतलब कि ये जो पेपर था कितना वाइट से कितना मतलब डल हो गया। ये देखो ये नॉर्मल पेपर और ये देखो कितना फ़र्क आ गया। और ये भी सेम ही टाइम का है, दोनों ड्राइंग सेम टाइम की है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि इस पर कवर था, ये वैसे क्या वैसे ही है, इसमें मतलब ज़्यादा वो डल नहीं हुआ। और ये बिना कवर के थे तो इसका हालत देखो, ये देखो, ये तो पूरा मतलब ये पूरा वाटर है, अब लगेगा ये वाटर है, पूरा अजीब सा लग रहा है, पूरा एकदम इसका मार्कर का शेड ही चला गया। और ये मेरी कुछ और ड्राइंग्स फिर बहुत सारी हैं, ये सब तो मैं लगाता नहीं था, लेकिन हाँ देखो ये तो लगी हुई थी वहीं पे, मतलब इनमें से कहीं लगी हुई थी। और इसका कलर देखो कैसा हो गया। बाकी अभी और डालने हैं, जैसे ये भी देखो इसका कलर कितना डल हो गया। ये कैसे था, ये कैसा हो गया। तो वही है कि अगर अच्छे से संभाल कर रखोगे तो सब अच्छे से रहेंगे, और एम ही लगा दोगे तो फिर एम ही हो जाएंगे। अच्छे अच्छे ड्राइंग्स मैंने कितने, तो ये मास्किंग टेप निकालने में जैसे इधर के जितने भी ड्राइंग्स हैं ना सबको मैंने सिर्फ कवर में पैक किया है। एंड मेरे को तो लग रहा है कवर की वजह से ये गंदा हुआ है, क्योंकि पेपर पे लगे नहीं, वो कवर पे अटक गया और फिर वो दीवार पे सट गया। क्योंकि इधर वाले मोस्टली सारे कवर किए हुए थे, तो सारे वैसे के वैसे ही हैं। बाकी बहुत सारों के मास्किंग टेप निकालते निकालते पेजेस भी फट गए। काम बड़ा हो गया यार मेरा, मतलब मास्किंग टेप में इसलिए लगाया था ताकि वो पेपर अच्छे से चिपक भी जाए, पेपर पर डैमेज भी ना आए। लेकिन अगर तुम्हें बहुत टाइम के लिए उनको भूल ही जाओ वहाँ से तो भाई पेपर भी डैमेज करता है यार। इवन कि इस टाइम पे मेरे सेलो टेप वाले अच्छे से निकल गए। जो सेलो टेप से लगाए थे वो आराम से निकल गए, लेकिन मास्किंग टेप वाले भाई कुछ फट गए, लेकिन कुछ अच्छे से हैं।
सो यस, अभी थोड़ा साफ सफाई करते हैं। राइट, सारे ड्राइंग्स यहाँ से हट चुके हैं, मतलब सबको मैंने अच्छे से फाइल में सेट करके फाइल में रख दिया। एंड ये जो उन पे कवर्स थे इनको भी मैंने साफ़ करके वापस से मतलब एक बड़े बैग में रख दिया ताकि रीयूज़ हो सके, ताकि जब भी कोई और नया ड्राइंग हो और मुझे अगर उसको बचाना हो लगाने के लिए वगैरह वगैरह तो इनको मैं यूज़ कर लूँगा। भाई मेरे को लगा बहुत कम मैं प्लास्टिक यूज़ करता हूँ, लेकिन ऑलरेडी देखो तो एक पूरा बंडल बन चुका है। मैं भी तो इसमें 25-30 तो हो ही गए, उतने इसमें प्लास्टिक्स हैं। तो अब जब भी चाहिए होगा यहाँ से वापस उठा लूँगा मैं। एंड ये फ़ोटो फ्रेम्स भी उतार के मैंने साफ़ कर लिए, ये देखो भाई। और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे और 6-7 फ़ोटो फ्रेम्स है। एंड रिसेंटली जो ड्राइंग बनाई थी उसका फ़ोटो फ्रेम भी देखो यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। तो इनको मैं इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि मुझे कुछ चेंज करना था रूम में, एंड मौका मिल गया मुझे क्योंकि उस दिन रात को सारे हवा चली और वो ड्राइंग्स गिर गए। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं अब भाई चेंज तो करना ही पड़ेगा। चलो अब इसको साफ करते हैं। सो क्लीन करने से मेरा मतलब है सैंडिंग करना। सो यस, सैंड पेपर यूज़ करके पूरे वॉल को मैंने घिस दिया था भाई। सवाल राइट, पूरा वॉल खींच दिया मैंने। यहाँ देखो भाई, और एक बेड, इसलिए मैंने गद्दा हटा के बेडशीट डाला क्योंकि बेडशीट ऑलरेडी गंदा हो ही गया था। पंखा भी साफ़ करना तो गंदा होना ही है, एक ही बार में हो जाए। एंड हाँ, अब देखो घिसाई हो गई, तब इसके बाद करना चाहिए हमें पेंट, बट मैं पेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम इसको कुछ और लगाने वाले ना, तो पेंट पे पैसा क्यों वेस्ट करें, है कि नहीं? इसलिए हम पैसा वहाँ बचाएंगे। एंड हाँ, इस वीडियो में आपको आगे मैंने बता ही दिया है कि मैं आपको बताने भी वाला हूँ कितना खर्चा आया इसको पूरा चेंज करने में। मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, ये दीवार भी तो बाकी है। अभी मैंने इसको क्लीन किया एंड मैं भूल ही गया कि ये भी तो गंदा है और ये तो इसको थोड़ा ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। एंड इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा क्योंकि इस पर कुछ पैचेस क्या होते हैं, क्रैक्स हैं, तो उसको फिल किए हुए हैं, तो वो फिर बन जाएगा। देखा पिछली बार भी जब हुआ था, मतलब पिछली बार ही किया है मैंने, तो इस पर ड्राइंग्स लगती थी इसलिए हमने उसको पेंट नहीं कराया। ऐसे मैं कॉस्ट कटिंग करता हूँ भाई अपने घर में, अपने रूम में। घर में तो नहीं भाई, घर में मेरी चलती नहीं है, रूम में चलती है मेरी। तो यस, एंड मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी निकाल दूँ जितने, ये जो है क्या दिख रहा है ये तो इनको भी निकाल दूँ फिर उनको अच्छे से साफ़ कर दें। हाँ, बड़ा काम हो गया यार, अभी मेरे को 1 घंटा लगे खाली इसको साफ़ करने में। अभी इसको करने में और टाइम लगेगा। सो ऑल राइट, ये पूरा वॉल साफ हो चुका है। ये लाइन दिख रही होगी थोड़ी बहुत, तो उसको मैंने रब कर दिया। अब पेंट तो करना नहीं है हमें। एंड ये जो 3 दिख रहे हैं ये नहीं निकले, मतलब इनको मैंने रगड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन और रगड़ने पे साइड के वॉल पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, जहाँ पे लगा है उससे ज़्यादा। और उस साइड का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। सो यस, ये पूरा साफ हो चुका है। और आपको दिखाऊँ, ये तो आधा है, आधा मैं निकाल चुका हूँ, तो इतना ये इस वॉल से निकला है। तो ये तो जो कुछ भी है सब हो चुका। एंड अब बारी आती है जो मैं इस वॉल पे करने जा रहा हूँ, वो है ये। सो बेसिकली आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं या फिर ये आइकिया में स्टोर्स में देखे होंगे कि क्या नाम था उसका, क्लिप बोर्ड, कुछ ऐसा बोर्ड बोलते हैं। वो सामने लगा हुआ रहता है, उस पर सेल्फ्स रखे रहते हैं एंड उस पर स्टोर, मतलब लोग स्टोर करते हैं चीज़ें। जस्ट लाइक बोर्ड रहता है, उसमें हैंगर, सेल्फ सब आ जाता है। तो ये कुछ वैसा ही होने वाला है, लेकिन ये वो नहीं है, ये बेसिकली एक कबर्ड था। ओके, तो ये एक स्टोरेज यूनिट है जो कि मतलब डिसेंबल है फिलहाल। और ये जो है, ये कुछ इमेज आपको दिख रही होगी, ये कुछ ऐसा बनता है। तो वो जब बनता है तो वो एक अच्छा खासा कबर्ड रहता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ ऐसे। और ये जो है ना, ये इंटरलॉक होता है इनके साथ, ये यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाते हैं। ये ऐसे वो एक ऊपर एक नीचे, तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, और 3 नीचे। और इनको इंटरलॉक करने के लिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जिप टाई का यूज़। तो मैंने ब्लैक कलर का जिप टाई लेके आ गया हूँ। इसको अब हम इसको लॉक करेंगे एंड देन ड्रिल मशीन के यूज़ से कील यहाँ पे ड्रिल करेंगे और इसको यहाँ पे हैंग करेंगे।
जाएंगे यहाँ पे, तो मार्किंग कर लेते हैं और फिर ड्रिल करते हैं। Never stop, I'll get it if I यहाँ होल तो हो गया, पर होल ज़्यादा अंदर नहीं गया, तो कोई भी घुसा रहा हो घुस नहीं रहा अंदर। फिर मारो। क्या ड्रिल मार दिया, नहीं गया अंदर, अंदर जा ही नहीं रहा, अंदर पिलर है मेरे को कील भी नहीं जा रहा है। कील जाके निकल गया बाहर, मोटा वाला घुसा तो घुस नहीं रहा मोटा वाला। ये देखो, ये वाला इसके साथ घुसा था पूरा, ठीक है, और फिर ये वापस बाहर आ गया, तो फिर मैंने मोटा वाला लगाया, ये पूरा अंदर गया ही। ये अच्छे से हो गया, वहाँ पिलर था, दिमाग में तो खराब हो गया। जितना सिनेमैटिक वीडियो मैंने शूट किया था, सब सिनेमैटिक बाहर में चला गया। सो यस, हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। एंड आपको बता दूं कि पीछे का नेट जो, क्या इसका नाम क्या है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो नाम लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये वो बन गया। देन यहाँ मैंने अपने हॉट व्हील्स के केस यहाँ पे लगा दिया, मतलब सारे केस वहाँ पे लग गए। देन वो एक पोस्टर होल्डर है। देन यहाँ पे पूरा एक हॉट व्हील का जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, तो ये यहाँ पे लग गया। देन ये जो है ना, ये सारे डोर हैंगर्स है जो डोर के ऊपर लगते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा थे, तो उनको मैंने, अब इसमें क्या है ना, अलग से पीसेस भी निकलते हैं। सो ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे हुक्स है, तो ये हुक ना यहाँ पे लगा, ये देखो, ये 2 पीस है इस वाले के, और ये 2 पीस है इस वाले के। तो बेसिकली ये पीछे ऐसे कुछ, यहाँ पे पीछे वो हुक्स लगा दिए मैंने, तो ये 2 तो वैसे आ गए। देन ऊपर में वो लगा दिया, तो वहाँ पे मैंने सोचा है कुछ रखने के लिए। बाय द वे मैं वहाँ पे ना ये रखता, दिखा देता हूँ, ये मेरे पेंटिंग्स है पॉर्श के, तो ये पेंटिंग्स मैंने ऊपर लगा दी। देन इसके पीछे मैंने एक हुक टाइप का एरो बनाया जो इसका हैंग हो गया, तो वो इस पे लग गया। देन नीचे, तो नीचे मैंने ये कुछ अपने ऐसे ही वैसे ही लगा दिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका मैं बाद में बताऊँगा, ये बाद में जब जो चीज़ लगाना होगा ना तब, क्योंकि जैसे कि मैंने ये लगाया ना, तो ये मैंने F1 ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि मैं सोऊं तो भाई मेरे को ये दिखाई दे, बाकी सब तो दिखाई नहीं देंगी, ये दिखना चाहिए मेरे को, इसलिए वैसे लगाया मैंने। और ये बेसिकली बैग के स्ट्रैप्स हैं, जो पुरानी मेरी बैग थी, तो उसके स्ट्रैप्स मम्मी निकाल के रखी थी, तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। वैसे बेसिकली मैं साइकिल पे यूज़ करता था, एक्स्ट्रा बॉटल को मैं हैंग करता था इसी पे, तो अभी ये थोड़ा पुराना हो गया, तो मे भी ये टूट जाता है, बॉटल अगर रखते हैं तो ज़्यादा निकल जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। एंड बाकी मेरे ईयरफोन्स, वॉच और चश्मे वगैरह यहाँ पे, बस यही था इस वॉल के लिए। लेकिन मैं इतने पे नहीं रुकने वाला, मैं इसको और भी अलग अलग तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो ये अभी जो दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं रहने वाला, ये बस अभी टेम्परेरी बेसिस के लिए मैंने बस ऐसे ट्रायल लगाया है कि ये लग गया होल वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसा देखने के लिए। बाकी इन सबको मैं निकाल भी सकता हूँ, तो इनको निकालेंगे। और मैं यहाँ पे सेल्फ्स बना रहा हूँ, तो ये इससे इनको चिपका दूंगा। बेसिकली ये ऐसे सिंगल सिंगल पीसेस हैं और एक कार्डबोर्ड पीस है, तो इसको मैं इस पे ऐसे रख के नहीं लग जा, तो यहाँ पे लगेगा, ये सेल्फ बन जाएगा। और फिर इस सेल्फ पे ना मैंने ऐसे होल भी कर दिए, तो ये होल के साथ यहाँ कहीं पे भी हम हैंग कर सकते हैं। तो मैंने तो वही सोचा है कि ऐसा 3 है, 3 बनाएंगे, और ये जो कार का कुछ है इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे, और यहाँ 3 एक लाइन से बनाएंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ पे सेंटर में फिर कुछ और। तो अभी इस वाले वॉल पे आते हैं और इसके बारे में सोचते हैं क्या करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो मेरे लैपटॉप का चार्जर मेरे चेयर पे था, ठीक है, तो इसको मैंने अभी हटाया, और ये देखो पूरा छाप बन चुका है भाई, इतना धूल है, मतलब देखिए भाई साहब। दोस्तों, रूम ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे मेन काम, हालांकि देखो कबर्ड तो मैं उखाड़ के फेंक नहीं सकता, कहीं और चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जो है वो वैसे ही रहेगा। ये इस वॉल को हमने चेंज कर दिया, ये वॉल करना बाकी है, लेकिन इसके लिए कुछ सोचा है, तो वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको फिलहाल ऐसे ही रखें। बट
द मेन थिंग इस रूम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है वो है ये छोटा सा रास्ता जो कि बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतला है। सो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो वहाँ आप गद्दा देख रहे हो, वहाँ गद्दा रहता था तो इसके लिए बेड थोड़ा यहाँ रहता है, बट गद्दा तो हट गया, अब ये बेड भी हटने वाला है। तो बेसिकली हम दूसरा बेड ला रहे हैं आकृति के लिए। सो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा पतला होगा। सो बेसिकली ये जो फ़िलहाल जो बेड है ये है समथिंग अराउंड 4 फीट ऐसे विड्थ में और लेंथ में शायद 5.8 के आसपास, क्योंकि इसका रॉड्स भी है, मतलब ये लोहे का बेड है तो आगे और पीछे से थोड़ा जोड़ देंगे तो 5.8 के आसपास आप मान लो, उतना है इसका साइज़। नहीं तो देखा जाए तो 6 फीट का है। लेकिन अब जो नया बेड आ रहा है उसको हमने 4 फीट से कटवा के 3 फीट करवा दिया है एंड थोड़ा सा एक्सटेंड उसको करवा दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और उसमें थोड़ा हेडरेस्ट भी है जैसे इसमें है ना एग्जैक्ट। और ये मेरा वाला बेड है सेम ऐसे एग्जैक्ट वो बेड भी बन रहा है, तो वो अभी आ रहा है। तो उस जल्दी से इस बेड को खोलते हैं एंड उस वाले बेड को यहाँ पे असेंबल करते हैं। सो ऑल राइट, बेड तो खाली हो गया, पर ये देखो, और सबसे ज़्यादा सामान तो ये है वो हमारे बुक्स, वहाँ से वहाँ तक नीचे सारे बुक्स है, फिर ऊपर ये हमारे थोड़े बहुत सामान है, डब्बे भी थोड़े बहुत, हमारे सारे सेट्स, खिलौने के सारे सेट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। हमारा कितना पुराना गेम मिला है भाई, ये देख रहे हो, मतलब बेसिकली इसके अंदर ये देखो सब, इसके अंदर कितने सेट्स हैं, 13 in 1 ये फैमिली गेम है। दोस्तों देख सकते हो कितना खाली खाली लग रहा है ये एरिया। मतलब पहले शुरू में मैं जब रहता था अकेले तब एक ही बेड था, तब ऐसा था ये, लेकिन अभी 2 बेड लगाना पड़ेगा। कितना खाली खाली लग रहा है। सो यस, दूसरा बेड आ गया, दूसरे बेड को भी यहाँ लगाते हैं। ऑलराइट, बेड लग चुका है। सो देखो एग्जैक्ट सेम टू सेम जैसे मेरा बेड है, एग्जैक्ट वैसे ही लग चुका है। एंड बेड कबर्ड सभी जैसा हो गया, हालांकि कबर्ड थोड़ा सा अलग है लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ सेम टू सेम है। सो यस, इस पर गद्दा डालते हैं, बेडशीट बिछाते हैं। क्या कर रहे हो? आज बालकनी को न्यू बना के रहेगा। क्या कर रहा है? तो आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ ये गीज़र फिट। बेसिकली बारिश का टाइम आ चुका है तो गर्म पानी के इसमें गीज़र लगाना है। सो ऑल राइट, फाइनली रूम कंप्लीट। सो ये आपने देख लिया, देखो इसमें मैंने कुछ और अपने टॉयज ऐड किए जो कि मतलब बचपन के कलेक्शन थे, जेम्स के, पांडास एंड थोड़े बहुत स्पाइडरमैन है, ब्लैक पैंथर है, ट्रांसफॉर्मर्स के हैं, कुछ ना कुछ मतलब थोड़े थोड़े अलग अलग चीज़ें हैं मेरे पास, तो उनको मैंने यहाँ लगाया। ये थोड़े से लगाए और भी है लेकिन कितना ही भर दूँ मैं इसको। एंड देन उसके बाद ये आपने तो देखिए हॉट व्हील्स लगा दिए मैंने, अपना कैप टांग रखी है और भी कैप टांगनी है इसमें। देन ड्राइंग्स हो गए, यहाँ कुछ मेरे सामान वगैरह वगैरह।
आपको मैंने बता दिया। एंड ये ऐसा नहीं रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा क्योंकि ये एडजस्टेबल है ना, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। एंड सो साथ ही में मैंने यहाँ पे एक टेबल भी लगा दिया एंड एक छोटा सा स्टूल। सो ये मेरा एक नॉर्मल छोटा सा सेटअप, यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिटिंग चलती रहती है। यहाँ पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है एंड इस साइड देख सकते हो, तो इस साइड अगर मैं लाइट ऑन करूँ तो यहाँ पे लैपटॉप आकृति का, देन यहाँ पे उसके बुक्स एंड बाकी सारी चीज़ें एंड द फाइनल ये वॉल। सो यहाँ पे बना है F1 कार का फिन जो कि फ्रंट पोर्शन रहता है, जो कि मैंने इस पे बनाया है। एंड इस पे लोगो मैंने GB रखा है, वो आपको फ्यूचर में बताऊंगा GB क्यों है। हालांकि GP होता है पर मैंने GB रखा है। साथ ही में ऊपर मैंने एक हल्क भी रखा हुआ है, हल्क का एक एक्शन फिगर है छोटा सा, बहुत क्यूट सा फंकी टाइप का है, तो मैंने वहाँ रखा है। एंड इसमें आने वाले हैं बहुत सारे फोटो फ्रेम्स। सो बेसिकली ये जो वॉल दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा नहीं रहने वाला, ये यहाँ नीचे पूरे ड्राइंग से भर जाने वाले हैं। तो वो मैंने अभी नहीं लगाया, रीज़न कि ये वॉल पे थोड़ा और काम करना है, तो इसलिए उस पर जब वो काम खत्म हो जाएगा फिर मैं इस पे वॉल पे वो लगा दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैंने एक थोड़ा सा इमेज जनरेट करवाया है ChatGPT से, तो वो आप देख सकते हो कि कैसे ये लगने वाला है। एंड यही थी हमारे रूम की मेकओवर। हालांकि यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई, देखो ये जो मैंने रखा है, इसके बाद ये पर्दा हटा दो, जो व्यू आता है खतरनाक, क्योंकि आज बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है। हालांकि धूप में गर्मी में हालत खराब करने वाला है, लेकिन हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए अच्छा है। देन इस साइड आप देख सकते हो, ये कवर्ड ये आपने बता ही दिया। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी पेंटिंग्स वगैरह रहती थी और थोड़े बहुत मैंने हैरी पॉटर रख दिए। सो यही था मेरे रूम का मेकओवर, जो कि फाइनली हो चुका है। वैसे बेसिकली 2 बेड चेंज होने वाले थे, एक गया और एक नया, तो 2 बेड चेंज होने वाले। तो ये बेड वो आकृति वाला नया, ये मेरा पहले वाला, एंड देन बाकी रूम एज इट इज़ अब कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा है। एंड अब देखो F1 कार कैसे बनाई मैंने, F1 कार का फिन, यस। सो अब बात करते हैं कितने पैसे लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइटम एंड देन मैंने उसका कॉस्ट वैसा लिख रखा है। तो सबसे पहले आइटम है वो है सैंड पेपर, जिससे हमने वॉल को घिसाई की थी, एंड थोड़ा बहुत मैंने बालकनी भी घिसा था उसी से, तो वो 20 रुपये का आया था। देन आता है पैक बोर्ड, जो कि सबसे मेन पार्ट था, जो इसको सबसे ज़्यादा हमने इसमें यूज़ किया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आया मुझे 1500 रुपये का। जबकि जब मैंने किया था, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, अगर वही लेने जाओगे तो मे बी 1800 या 2000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट दुकान में जाके अगर कस्टम साइज़ का बनवाओगे तो मे बी शायद 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ऐसा कुछ पड़ेगा। तो ये वाला कितना पड़ा, 1 2 6, तो अराउंड 1200 रुपये का वो पड़ सकता है, मतलब सस्ता ही पड़ेगा बेसिकली। हालांकि ये भी मेरा रीयूज्ड है, तो ये मेरे लिए सस्ता ही है, ठीक है। फिर दूसरा है पैक बोर्ड पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स है, ये बेसिकली मेन हैंगर्स की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने होल्ड कर रखा है सारी चीज़ों को। तो ये टोटल सब मिला के 200-300 के आसपास, तो मैंने 200 लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद है जिप टाइप, जो कि 40 रुपये का आया था, वो भूल जाओ। ड्रिल आइटम्स, तो अगर ड्रिल मशीन के साथ लेने जा रहे हो तो 2000 ले लो, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट कील ठोक सकते हो या फिर कहीं से ड्रिल का अरेंज कर खुद ही मतलब कर सकते हो, तो 30-40 रुपये समझ जाओ, ठीक है। देन है बेड, तो बेड में बस इसमें ऐसा मैंने जोड़ा है क्योंकि मेरा लगा है एक्सपेंस उसमें, लेकिन आपको तो अगर बेड नहीं चेंज करना तो भाई क्यों ही जोड़ोगे। तो बेड हमारा 11,000 का था। साइड टेबल एंड जो स्टूल है, ये मैंने जो सेंटर में रखा है, ये मुझे 800 रुपये का टेबल था एंड 1200 रुपये का स्टूल है, ठीक है। वो वैसे बेसिकली वो सोफे का सेट है, लेकिन उसका प्राइस मैंने बाहर पता किया तो उतने का आता है। देन कार्डबोर्ड, ग्लू एक्सेट्रा, जो F1 कार का मैंने फिन बनाया, तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए क्योंकि सारा घर का ही सामान है। पंखे के डब्बे को यूज़ करके मैंने पूरा काट के उतने सारे कार्डबोर्ड को मतलब बनाया है। देन ग्लू वगैरह घर में रहता ही है, न्यूज़पेपर को मैंने उससे पेस्ट किया। देन जो पैसा लगा उसमें वो है स्प्रे पेंट और स्टिकर्स का। तो स्प्रे पेंट मुझे पड़ा 150 रुपये का, और स्टिकर क्योंकि ये सारे जो स्टिकर्स लगे हैं ये मैंने खुद से जनरेट किए हैं, खुद से
कुछ तो खुद से लोगो बनाया मैंने, जो GB वाला लोगो है, एंड ये जो स्पीड और एरोडायनामिक का जनरेट किया हुआ है ChatGPT से। तो इनको मैंने पर पेज पे दो को प्रिंट करवाया था, तो इसलिए 30 रुपये लगे मुझे 3 पेज के हिसाब से। देन लास्ट आता है हुक्स, जो हुक के ऊपर ये सारे आर्ट वर्क्स, और जो मेरी एयरफोन कार है ये वॉल पे स्टिक है। ये जो हुक्स हैं ये मुझे पड़े हैं कितना, 40 रुपये का एक पैकेट आता है, 6 रहते हैं उसमें, 40 रुपये का। तो मेरे ये 6 मैंने 6 के 6 लगा दिए, 6 नहीं 4 ही लगाए मैंने, 2 बचे हैं। एंड मैं और भी लेके आया हूँ वो फ्रेम्स के लिए, तो आप ये 40 और जोड़ लो, 80 या फिर 120, 3 में लगाया बेसिकली। एंड लास्ट में आते हैं आर्ट वर्क फ्रेम्स। तो जो इमेज मैंने आपको दिखाई उसमें बहुत कम आर्ट वर्क्स दिख रहे हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट 1 2 6 6 12 के 15 के आसपास आर्ट वर्क्स है जो मुझे लगाने हैं। तो 12-15 आर्ट वर्क्स है, पर आर्ट वर्क का जो फ्रेम है वो मुझे 80 to 90 रुपीज़, क्योंकि मैंने पूरा एक स्टॉक में खरीदा, मतलब होल सेल में खरीदा, तो मुझे वो 90 रुपीज़ शायद में भी पड़ा हो, क्योंकि मैं 6 खरीदा, 360 90 से ज़्यादा ही पड़ा है, 96 है, मान लो, चलो 100 रुपये एक मान लो, ठीक है। तो उतना है, तो 100 रुपये एक, तो 900, तो फिर 9 ही फ्रेम हुए, लेकिन मेरे को और भी लगे हैं, तो ये 900 मैंने जो लिखा है वो 900 सिर्फ 9 फ्रेम्स के हुए, ठीक है। अगर आप सिंगल फ्रेम करवाते हो तो फिर आप देख लो आपके एरिया के हिसाब से कितना प्राइस जाता है। मेरे एरिया में तो भाई मुझे 100 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन मैंने बहुत सारे लिए हैं तो इसलिए मुझे वो रिड्यूस हो गया प्राइस। तो यस, यही थे पूरे टोटल मनी स्पेंड का। एंड इसका टोटल कितना होता है, तो बेड को हटा के 6,860 रुपये लगे हैं। सो 6,860 रुपीज़ में ये सब कुछ रेडी हो चुका है, जिसमें आप चाहो तो स्टूल और टेबल हटा सकते हो। बेड को तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा, बेड में काउंट ही नहीं कर रहा, इसमें काउंट करूँगा तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। एंड ड्रिल मशीन को भी मैं काउंट नहीं करता हूँ, चलो ड्रिल मशीन को भी हटा देंगे तो 5,000 के अंदर ही पूरा बन के रेडी है। जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं वो इस पैक बोर्ड के लगे हैं, बाकी सब चीज़ों के पैसे उतने नहीं लगे हैं। तो यस, यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या ये मेकओवर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे महंगा क्या लगा। यस, बाय।